आप अगर ये वीडियो आप अच्छे से देख लिया तो आप मान के चलो कि 100 मार्क्स मैं खुद बताऊंगा। मैंने ऐसी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करी हैं लास्ट 10 ईयर्स के एग्जाम पेपर से कि वो एक पैटर्न एल्गोरिदम क्रैक हो गई है। जैसे ब्रह्मास्त्र होता है वैसे ब्रह्मास्त्र मैंने ये निकाला है नीट 2024 के लिए, फिजिक्स के लिए कि आप। सो हेलो नीट एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू? आई होप योर स्टडीज़ आर गोइंग वेल। बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर फिजिक्स में मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ मैं, क्या पढूँ। तो मैंने आपके लिए सॉल्यूशन निकाल दिया है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया, आप मान के चलो आपके 100 मार्क्स मैं आपको दिला के लाऊंगा। आप अगर ये वीडियो आप अच्छे से देख लिया तो आप मान के चलो कि 100 मार्क्स मैं खुद बताऊंगा। मैंने ऐसी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करी हैं लास्ट 10 ईयर्स के एग्जाम पेपर से कि वो एक पैटर्न एल्गोरिदम क्रैक हो गई है। जैसे ब्रह्मास्त्र होता है वैसे ब्रह्मास्त्र मैंने ये निकाला है नीट 2024 के लिए, फिजिक्स के लिए कि आप अगर ये क्वेश्चंस कर गए, ये क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो आप मान के चलो आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोल के जाओगे कि सर आपने बहुत हेल्प करी है मेरी, और आपको नीट में मेरी याद जरूर आएगी जब आप मेरा एग्जाम दोगे नीट का। ठीक है, बिना किसी वेस्टेज के, टाइम वेस्टेज के, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो होने वाला है। पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो पता ही है, जो नहीं जानते लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड आई एम करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्सी तेलंगाना। लाइक मुझे 2 साल हो गए मेडिकल कॉलेज के अंदर और मेरे से बहुत स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और वो उनसे मेरी रेगुलर बात होती रहती है। तो वो मुझे बताते हैं कि सर मेरा ऐसी स्टडीज़ चल रही है और कहाँ तक वो गलतियाँ कर रहे हैं। तो उनको मैं कोशिश करता हूँ कि उनको रेक्टिफाई कर सके और उन पर अपन काम कर सके ताकि आपका सिलेक्शन होने में आसानी होए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको जो बताऊं आपको वो करना ही है। जो स्टूडेंट मुझे फॉलो करेंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि सर हाँ मैं ये फॉलो कर रहा हूं और मैंने कंप्लीट कर लिया है। आपको फ़ायदा ही मिलेगा, आपको नुकसान किसी भी एंगल से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो में। हाँ, अगर ये आप जो मैं बताऊँ 15 MCQ मैं आपको बताऊँगा, अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लोगे, लिटरली अच्छे से कर लोगे, अब मान के चलो आपके 100 मार्क्स मैं आपको दिलाऊंगा। क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 40 मार्क्स आ रहे हैं, जिनके 50 मार्क्स आ रहे हैं, नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, सारे चैप्टर कर रहे हैं, नहीं वो काम नहीं करना है अपन को। अब अपन को स्मार्ट स्ट्रेटेजी करनी है, तो इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो अब देखो, सबसे पहला जो आपका टॉपिक होने वाला है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक आइंस्टीन इक्वेशन होती है EV0 = hν-5, जिसमें क्वेश्चन आता ही आता है। आप मान के चलो कि इस इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा, कभी आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, कभी आपसे EV0 पूछ लेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल पूछ लेगा, ठीक है, कभी वर्किंग पोटेंशियल पूछ लेगा। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन सिर्फ वो एक इक्वेशन के अंदर इधर उधर घुमाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये 2010 से क्वेश्चन लगातार आ रहा है, 2010, 2011, 2012, 2023 तक लगातार इससे एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है। और ये इक्वेशन आइंस्टीन इक्वेशन है, तो इसको आप अच्छे से करके जाओ, इसके जितने भी पैटर्न है आप करके जाओ। ठीक है, इसको लिख लो, आप एक पेन पेपर लो, पेन पेपर पर लिख लो जो मैं बता रहा हूँ, उसको लिख लो, बहुत काम में आएगा आपकी वीडियो। और उसको सामने चिपका देना दीवार के, ताकि जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करो सबसे पहले आप ये चीज़ करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपको दूसरी चीज़ करनी है, वो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, सिंपल से फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला बेस्ड पेपर आएगा, उसमें वो पूछ लेगा फर्स्ट फ्रिंज कहाँ है, सेकंड फ्रिंज कहाँ है, यही क्वेश्चन आता है। तो उसको अच्छे से कर जाना है आपको कि भाई सेंट्रल फ्रिंज कहाँ बनेगी, ये आपको अच्छे से कर जाना है। 2014 से क्वेश्चन लगातार यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे आ रहा है, कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको हर तरीके से रेडी रहना है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर नहीं आता है तो एक लेक्चर देख लो, कहीं से भी यूट्यूब से देख लो, सब फ्री में मिल जाएगा। आपको वो टॉपिक करके जाना है। आपने पूरा चैप्टर कर लिया और आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं करा तो बर्बाद है सब कुछ, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि सिलेक्शन तो आपको एग्जाम में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आएगा तो आप करोगे तभी तो नंबर मिलेंगे, ऐसे थोड़ी नंबर मिलेंगे। वहां जाके ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन देंगे कि सर मैंने तो सब पढ़ा था, क्वेश्चन आपने यंग डबल स्लिट से पूछ लिया, मुझे आता ही नहीं था, मेरी गलती क्या है। तो यही आपकी गलती है, जहां से क्वेश्चन आ रहा है आप वो चीज़ नहीं पढ़ रहे हो, जो यूजलेस चीज़ें उन पर ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो। तो वो चीज़ें कम करो। स्मार्ट स्ट्रेटेजी यही होती है कि आपको लास्ट मोमेंट पे वही पढ़ना होता है, ब्रह्मास्त्र जो होता है उसको वही पढ़ना होता है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अच्छे से करके जाना, एक बड़े भाई, एक मेंटर की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरी बात को गौर से लेना, इसमें आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसमें मेरी मेहनत है और आपका फायदा होगा, बस मैं यही चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन होए। ठीक है, तीसरी चीज़ है बोहर मॉडल। बोहर मॉडल है आपका, और एक है डी ब्रोगली वेवलेंथ। आपको जिसको भी डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे डी ब्रोगली फॉर्मूला क्या है। और वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कभी भी कुछ पूछ लेता है, वेवलेंथ ज़्यादा पूछता है तो उस पर अच्छे से आना चाहिए आपको। बहुत अच्छे प्रैक्टिस कर लेना, हर तरह के पैटर्न के क्वेश्चन कर लेना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस यहाँ रहे। जैसे क्वेश्चन देखे नीट में डी ब्रोगली, ये कर दिया फ्री, 5 नंबर आपको मिल गए, 4 नंबर। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीन MCQ मैंने बता दिए। चौथा MCQ मैं आपको बता देता हूँ, लॉजिक गेट। गारंटीड क्वेश्चन आएगा लॉजिक गेट पे, आप लिख के ले लो। लॉजिक गेट बिल्कुल आपको अच्छे से आना चाहिए, कोई भी तरह का पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए आपको आना चाहिए। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर लॉजिक गेट का क्वेश्चन मेरा गलत होके आया है। ठीक है, ये मैं नहीं सुनना चाहूँगा नीट 2024 के अंदर। तो लॉजिक गेट आप डायोड,
पांचवा जो छठा जो क्वेश्चन है वो है डायोड। डायोड का क्वेश्चन आपको पता है, पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, कंफर्म क्वेश्चन आएगा, कंफर्म गारंटीड क्वेश्चन आएगा, तो इसको अच्छे से करके जाना। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे और वीडियो को आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। मैंने डायरेक्ट आपको वो चीज़ें बता दी है जिससे आपके नंबर आएंगे। सातवीं चीज़ है आपकी क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। आपको पता है कि इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। ठीक है, ये आपको रेडी रखना है। अगर इससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो पक्का डॉपलर से क्वेश्चन आएगा, डॉपलर इफेक्ट या फिर ऑर्गन पाइप, इन दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। इस साल तो डेफिनेटली आएगा, बिकॉज लास्ट ईयर भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो अब मान के चलो इस साल तो बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है। एक फॉर्मूला होता है, जैसे एक बोट वाला फॉर्मूला होता है कि एक पर्सन है, वो इस बोट से लेके यहाँ पर गया, तो बोट कितनी आगे गई, पिछली गई, तो सेंटर ऑफ मास कितना जाएगा, तो वो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। सेंटर ऑफ मास बहुत ईजी टॉपिक है, लेक्चर देख लो, नहीं आता है तो अभी आपके पास टाइम है, 1 महीना है, तो आप उसको देख लो और आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यूनिट डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन आप लेके चलो, स्मॉल टॉपिक है, वो क्वेश्चन कंफर्म डेफिनेट आएगा। ठीक है, यूनिट डायमेंशन का आ जाएगा, या एरर का आ जाएगा, या सिग्निफिकेंट फिगर का आ जाएगा। इन तीनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। आपको ये तीनों के तीनों बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहूँगा कि सर मेरे से ये क्वेश्चन गलत हो गया था। यूनिट डायमेंशन ईजी है, एरर हमेशा ऐड होते हैं, कभी भी एरर माइनस नहीं होते, ये चीज़ याद रखना। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एरर्स को, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, ये यूनिवर्सल लाइन है, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, वर्नियर कैलिपर और जो आपका वो है दोनों स्क्रू गेज, दोनों के दोनों आपको लिमिट और वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। पिच कैसे निकालते हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट आपको ग्रेविटेशन में कुछ मत पढ़ो, वेरिएशन इन जी पढ़ जाओ कि भाई हाइट पे जाते तो जी पे कितना इफेक्ट पड़ता है, डेप्थ में जाते तो कितना इफेक्ट पड़ता है, तो वो सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई वेरिएशन जी में कितना आता है। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने बता दिया, इसको करके जाना, क्वेश्चन आएगा। G/2, G/3, 2G हो जाता है, हाइट डबल जाएंगे तो G1/2 जाएंगे तो उतना चेंज आएगा, वो सारी चीज़ें। इसके बाद आपको बताते हूँ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन से क्वेश्चन आता है। सरफेस टेंशन बहुत इजी टॉपिक है, लाइक दो बबल्स हैं, उनको जोड़ रहे हैं तो सरफेस टेंशन क्या होगा। ठीक है, कोयल्स हो रहे हैं तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें हैं, उनको अच्छे से करके जाना। सेंटर ऑफ मास बता दिया मैंने। और इसके बाद कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बहुत इजी टॉपिक है। जितना जो रेजिस्टेंस होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसका उल्टा होता है कैपेसिटेंस। अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक्चुअली क्या है कि बहुत बड़ा है, उसमें क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, पर कैपेसिटेंस सिंपल है, वो आपके स्टोर्ड एनर्जी पूछेगा, तो आपको कैपेसिटेंस अच्छे से करके जानी है। 12CV² जो होता है उसका फॉर्मूला, वो अच्छे से करके जाना है। और उसके जो वेरिएशंस होते हैं, लाइक पोटेंशियल में क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, और सिंपल सा चीज़ है, वो हो जाएगा आपसे। ठीक है, इसके बाद आपको बता देता हूँ मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, AC का टॉपिक है। एक ही फॉर्मूला रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, F वाला, उसको अच्छे से करके जाना। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ही क्वेश्चन आएगा और सिर्फ उसी में वो आपको मैनिपुलेट करेगा, और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपका लास्ट है, मैं आपको बता देता हूँ KTG के क्वेश्चन है। VRMS कैसे निकालते हैं, V एवरेज, ठीक है, और आपके V मीन पोटेंशियल, तो आपको ये चीज़ सारी चीज़ आनी चाहिए। तो ये टोटल मैंने आपको 15 MCQ बता दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे @मेडिको पठान, या लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, आप जाइए ज्वाइन कीजिए। मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द आंसर्स टू क्वेश्चंस। ये सब आपके लिए ही कर रहा हूँ मैं, अपना जितना भी टाइम निकलता है थोड़ा बहुत तो मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और आप मेरी बातों को मानोगे, और आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होने वाला नीट 2024 में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। ऑल द बेस्ट।